हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के बारे में। व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ए सीखना, बी सोचना, सी क्रिया करना, डी कल्पना करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। सीखने के वक्र ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, डी सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी विद्यार्थियों की आयु, सी वैयक्तिक भिन्नता, डी विषय वस्तु। इसका आंसर हो जाएगा सी वैयक्तिक भिन्नता। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ए आनुवंशिकता, बी वातावरण, सी प्रशिक्षण या शिक्षण, डी राष्ट्रीयता। इसका आंसर हो जाएगा डी। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ए खंडाई, बी पॉलोउ, सी स्किनर, डी गुथरी। इसका आंसर हो जाएगा डी गुथरी। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल का वास्ता, डी पुरस्कार। इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति, सी गृह कार्य की जांच में लगन, डी विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। इसका आंसर हो जाएगा ए विद्यार्थियों की सक्रियता सहभागिता। एक शिक्षक को ए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, बी विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, सी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, डी जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा ए सामाजिक अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, ए संचार के साधन, बी व्यवसायिक समूह, डी अध्यापक, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। इसका आंसर हो जाएगा डी परिपक्वता एवं आयु। परिपक्व विद्यार्थी ए कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, बी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं, सी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, डी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीक वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीक तथा परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पारस्परिक शिक्षण, बी सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, सी उपचार शिक्षण, डी विभेद अनुदेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी विभेद अनुदेशन। एक शिक्षक को पाठ है पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुसार
अनुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। बी, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। सी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। डी, वह आकलन की दृष्टि से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ए, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बी, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। सी, अध्यापक द्वारा स्वयं बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। डी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। इसका आंसर हो जाएगा सी। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण। बी, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। सी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। डी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। सी, सहपाठियों से प्रतियोगिता। सी, अर्थपूर्ण संबंध। डी, माता पिता की ओर से दबाव। इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। ए, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। बी, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। सी, तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। डी, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। इसका आंसर हो जाएगा ए। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चा के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? ए, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। बी, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। सी, प्रकरण व प्रस्तुतिकरण। डी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ए, बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बी, जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। सी, प्रश्न अन्यों क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। डी, प्रश्नों बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बी, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सी, अनुकरण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही। डी, प्रक्षेपण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सी, अधिगम तब घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से अंकन नहीं कर लिया जाता। डी, अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में स्पष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।